मतलब कुत्ते भोगे हजार और हाथी चले बाजार। नहीं सेफ है, यहाँ तो अनसेफ है क्योंकि यहाँ का प्रशासन सही नहीं है। जमुना की जितनी सफाई 6 महीने में हो सकती है उतना किया। में तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। मैं हूँ आपके साथ संजना गोस्वामी। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। ये एक ऐसा एरिया है, यहाँ 12 महीने भीड़ भाड़ रहती है और आज हम एक विशेष मुद्दा लेके आए हैं। दिल्ली में अभी तक कितना बदलाव हुआ है बीजेपी की सरकार में। दिल्ली में बीजेपी को 7 से 8 महीने लगभग हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में कितना बदलाव आया है, हम यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार में और आप पार्टी की सरकार में क्या फर्क था। आप पार्टी की सरकार ने क्या बदलाव किया और बीजेपी की सरकार ने क्या बदलाव किया, चलिए जानते हैं। रहने वाले हैं दिल्ली में अभी तक कितना बदलाव देखने को मिला है आपको? बर्बाद कुछ नहीं हुआ, बदलाव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बर्बाद हुआ। सिर्फ बर्बाद के अलावा कुछ नहीं हुआ। पहले जहाँ पानी साफ आता था वहाँ पानी गंदा आ रहा है। बिजली पहले आती थी पूरे दिन, अब जो 6-7 घंटे बिजली आ रही है। बस दिल्ली के अंदर ये हो रहा है। बस ये अभी से होने लगा है 7-8 महीने से या पहले से होता था जब आप पार्टी की सरकार थी? तो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी केजरीवाल जो खूब बढ़िया बिजली दे रहे थे केजरीवाल जी, और अब जो थोड़ा बिजली का वो लगने लगा, पावर कट लगने लगे, बिजली कम हो गई अब पहले से। तो आप जैसे कि कुछ लोग बीजेपी की सरकार से खुश हैं, कुछ लोग नहीं हैं क्योंकि उनको पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बीजेपी की सरकार जो बस ऐसी हो रही है, वो काम वाम न हो रहा है लोगों के पास, ये है। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहोगे? क्या चीज के बारे? बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में, तो कितना बदलाव हुआ है? दिल्ली में अभी बिहार की बात कीजिए ना, दिल्ली में तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। इतना बदलाव बिहार में भी तो चुनाव कल पहले चरण के वोट हो चुके हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में तो एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। पहल के फेस में ही पूरा सुपड़ा साफ हो गया है और दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहा है रेखा गुप्ता जी से, और जाके बिहार में चुनाव के प्रचार कर रही है। बिहार की जनता ने तो पूरा एक तरफा वोटिंग करके महागठबंधन को सपोर्ट करके वहाँ लगभग डिक्लेयर कर दिया है कि इस बार जो है महागठबंधन जो है पूरी अपनी बहुमत से सरकार बना रही है। आपकी बातों को सुनकर मतलब लग रहा है कि आप बिहार से हैं, ठीक है। आप दिल्ली में रोजगार के लिए आए होंगे, तो आपके पास रोजगार है? रोजगार हमारे पास होता तो दिल्ली में क्या करने आते। 20 साल से हमारे गठबंधन की ये एनडीए की सरकार चल रही है। वहाँ के युवाओं से पूछिए कितना बुरा हाल है। वहाँ पे रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि उन्होंने पहले जो बिहार की हालात थी उससे बहुत ठीक कर दी है। बिहार का स्थिति दिए कैसे थे पहले के टाइम में, लालू जी को कैसा बिहार मिला था वो तो नीतीश जी भी जानते हैं। नीतीश जी आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बदल पाएंगे बिहार को? बिल्कुल बदल पाएंगे। जो 17 महीने में लगभग 3 लाख प्लस लोगों को नौकरी देने का काम किया, वो तो बिल्कुल इस बार बिहार बदल ही देगा। 100% बिहार बदल देगा। उन्होंने तो तेजस्वी ने तो ये भी बोला है जैसे कि सत्ता में आते ही वो हर महिलाओं को 30,000 रुपए देंगे। ये कहाँ तक ठीक है? ये देखिए 30,000 देने की जहाँ तक बात है, जहाँ से 10,000 रुपये दिए गए इलेक्शन में प्रलोभन के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं से देंगे तभी बोले हैं। कहीं ना कहीं से तो करके देंगे तभी तो बोले। उन्होंने ये गणित कहाँ से लगाई कि वो हर घर की हर महिला को 30,000 रुपए देंगे? इतना पैसा है सरकार के पास? ये देखिए पैसा तो बिहार सरकार के बजट में अभी ऐसा कुछ हमारे मानने से इतना अवेलेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कोई रणनीति बनाई होगी। उनके पास कोई फार्मूला होगा कि हम इस तरह से लेके आएंगे तो सृजन करेंगे, तो अपना उस फार्मूले पे काम करके वो बिहार के जनता को पूरा करने में अपना योगदान करेंगे। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में तो लगभग हमारे को 20 साल रहते हुए हो गया जी। तो आपको यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली सरकार की ओर से? नहीं, मेरे को तो कोई सुविधा नहीं मिली। केजरीवाल की सरकार में भी नहीं मिली थी? केजरीवाल के सरकार में जो रोजमर्रा की जिंदगी थी थोड़ा बेहतर थी, और अभी तो बिल्कुल मतलब गरीबों के घर में जाके पूछिए, त्राही मची हुई है उनके घरों में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की सरकार के बारे में बदलती दिल्ली को देखते हुए?
बीजेपी दिल्ली के बारे में या फिर बिहार वाला? दिल्ली। हाँ, दिल्ली में तो बीजेपी आई है और काम कर रही है, अपना पूरा फुल स्विंग में लगी हुई है। अभी देखिए जमुना की जितनी सफाई 6 महीने में हो सकती है उतना किया। और इनका भैया का मानना है कि बीजेपी सरकार ने अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा काम नहीं किया जितने नहीं, देखिए बड़ी बगल में दरियागंज में देखिए सारी रोडें बनी है। वहाँ पे दिल्ली में जाता हूँ, उधर ऑफिस है हमारा, तो दरियागंज में जितनी भी रोडें हैं सब बनी है और मोटी बनी है काफ़ी। और थोड़ा सा भी निकलने का मुझे तो बाहर दिल्ली में मौका नहीं मिल रहा है, बट सड़कें सब बनी। सड़कें का गड्ढा आपने देखा इतना सड़कें बढ़िया बनी है कि कभी आप पश्चिमी दिल्ली में भी जाके देखिए, मुंडका की तरफ जाके देखिए कि मुंडका में अगर आज थोड़ी सी बारिश हो जाए। केजरीवाल का ही क्या हुआ है ना, अभी बन रही है सीधे, मतलब 6 महीने में कहाँ बना लोगे? सारा केजरीवाल ने सब गड्ढे बना दिए हैं। मानते हैं कि मतलब इनकी बनाई हुई नहीं है। दूसरी जमुना जी तैयार हो गई, दूसरी जमुना जी तैयार। सफाई के लिए 3 साल का टाइम बीजेपी ने पहले ही बोला है। अब 6 महीने में छठ पूजा के हिसाब से बहुत कुछ साफ सफाई की गई है। फ्रोथ वगैरह जो था उसमें झाग वो कम किया गया है, केमिकल वगैरह लगाकर बहुत सफाई की गई है। कुछ पर्टिकुलर घाटों को ठीक किया गया और मतलब छठ की पूजा काफ़ी अच्छे से हुई है। अब ये नहीं कि पूरी जमुना साफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं कि पानी पी सकते हो या नहा भी नहीं सकते हो। अभी भी 3 साल का टाइम लगेगा। जितने भी सीवर का डायरेक्शन है सबको उसको चेंज करना पड़ेगा। जमुना जी को साफ करना एक महत्वपूर्ण काम है, ये होना चाहिए। लेकिन सबसे ये महत्वपूर्ण काम है कि वो युवाओं को रोजगार कैसे मिले, और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में। रोजगार की कमी नहीं है, दिल्ली में बहुत रोजगार है। दिल्ली के जो प्रॉपर लोग हैं सरकारी नौकरी को तो इतनी वैल्यू भी नहीं देते हैं, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, सरकारी में ऊंचे पोस्ट को भी। दिल्ली में इतना रोजगार है कि इतना बड़ा रोजगार मिलता है कि जो सरकार का मतलब लेबर कैटेगरी के लिए ग्रेड दिए जाते हैं, किसी भी लेबर को शायद ही ग्रेड सैलरी पे की जाती हो। इतनी 800 रुपये दिहाड़ी। क्वेश्चन करना चाहूंगी, जैसे कि बीजेपी एक तरफ महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनको रोजगार बना रही है, तो वहीं बीजेपी उनके जो ऑफिस जाती हैं वो और जो बस है डीटीसी की वो कम होती जा रही हैं, जिससे महिलाओं को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए आज क्या है, इतनी गहराई में जाके मैं अखबारों में भी देख रहा हूँ कि वहाँ पे बर्ड्स 30 मिनट में आई तो वहाँ पे 40 मिनट में आई। भाई ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये पहले भी होती थी और अभी बसों की संख्या कम की गई है, ये भी मैं मानता हूँ, और थोड़ी बहुत परेशानी उससे बढ़ी है। लेकिन ये डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा घाटे में भी चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसमें और क्या कह सकते हैं। सरकार कुछ बसों की कटौती करी होगी, मेट्रो वगैरह की संख्याएँ बढ़ रही हैं शायद। पूजे में तो बढ़ाया था मेट्रो वगैरह, मेट्रो काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। और मैं थोड़ा कम्यूट कम कर रहा हूँ, बट ट्रांसपोर्टेशन का वैसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज हो रहा है, कहीं पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। लोगों को आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है लंच के टाइम में, ऐसे सुबह शाम बसेस वगैरह निकल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल की सरकार में ये बस की कमी थी? देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब पिछले सरकार में बस की कमी थी या महिलाओं को कोई परेशानी हो रही थी। मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, ये दिल्ली में पहले बड़ी बसें चलाई जा रही थी, और जब ये नई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो बसें आई है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से, तो ये बसों की सीटें भी कटौती की गई है। तो जहाँ पे लोग 60 से लेकर के लगभग 100 तक पैसेंजर उसमें सवार हो जाते थे, आज के डेट में 30 से 40 तक ही सिमट के रह जाते हैं। मतलब अब कहा जाता है कि दिल्ली में लड़कियां सेफ है, बीजेपी की सरकार है तो लड़कियां सेफ है, लेकिन केजरीवाल की सरकार में लड़कियां सेफ नहीं थी। देखिए इसके बारे में नहीं, सेफ अनसेफ थी इतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ। उन्होंने सुविधाएं दी थी, मतलब बसों में जो फ्री है उन्हीं का 2019 से ये चल रहा है, इलेक्शन के पहले ही। दिल्ली में इतनी लड़कियां सेफ है कि 10 बजे के बाद अकेले रोड पे सड़कों पे चलना, उनको ये तो लड़कियों से सवाल करना चाहिए आपको। इतनी सेफ है कि वो 10 बजे के बाद घर से निकलने में कितना सेफ महसूस फील करती है। ये आप क्या कहना चाहेंगे बीजेपी की सरकार के बारे में? बीजेपी सरकार हमारा बिहार में भी रहेगा और हमारा बंगाल के तरफ भी बीजेपी सरकार रहेगा। और एक बात मुझे ये कहना है, जो हमारा भारत देश आज 150 साल से आज़ाद है, अभी भी भगवती माता की रक्षा क्यों नहीं है? गौ माता की रक्षा होना चाहिए हमारे देश के अंदर। जो ममता बनर्जी ने बंगाल में इतना गंद मचा रखा, जो पंडित घर का लड़की होने के बाद भी वो ऐसा गलत कर रहे हैं, जो गली गली में भगवती माता को काटते पीटते हैं। वो मंत्री होने के बाद भी अभी भी कुछ नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इसीलिए मुझे ये कहना है, जो इतना बड़े बड़े नेता मंत्री लोग हैं, सबसे मुझे एक बात ये कहनी है, जो 150 साल जब हमारे देश आज़ाद हो चुकी है,
तो अभी भी क्यों नहीं है भगवती माता की रक्षा। इसीलिए मेरे को हाथ जोड़ के विनती है सबसे, जो हमारा भगवती माता की रक्षा होना चाहिए। जय राम जी की। अब भैया का कहना है कि इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि नीतीश ने कुछ नहीं किया है बिहार में। इस पे आप क्या कहेंगे? बिहार में भी बीजेपी सरकार आएगा। हाँ, पिछले जो किया नहीं किया वो मुझे नहीं पता, और वो जो मैं सुन रहा हूँ जो वोट चोरी करने की बात है, वो बात की सब गलत बात है। जो भी है मतलब ऐसा है ना, कहते हैं ना, जब कोई आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे बढ़ जाते हैं। मतलब कुत्ते भोगे हजार और हाथी चले बाजार, वही वाली बात आ गई। दिल्ली में लड़कियां सेफ है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सेफ है, यहाँ तो अनसेफ है क्योंकि यहाँ का प्रशासन सही नहीं है। तो मतलब ये बीजेपी की सरकार भी नहीं है, या कि आम आदमी की पार्टी की सरकार में भी नहीं? बीजेपी सरकार नहीं है इसीलिए। इसलिए लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो एक तरफ महिलाओं को बढ़ावा दे रही है हर चीज को लेकर, आत्मनिर्भर बना रही है जी, तो फिर लड़कियां क्यों? यहाँ सेफ नहीं है ना। यहाँ या चांदनी चौक में या दिल्ली में ही? दिल्ली में ही। और बीजेपी की सरकार तो अभी आई है 6 महीने पहले, उसके पहले लड़कियां सेफ थी 6 महीने ना में। ना, उसके पहले लड़कियाँ सेफ नहीं थी। पहले भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पहले लड़कियाँ सेफ नहीं थी। अभी 6 महीने से सरकार आई है, अब थोड़ा सा राहत मिली है उससे, अभी भी नहीं है। ये कहना चाहते हैं, मतलब बेटर है, ये कहना चाहते हैं। पहले से बेटर है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश। हाँ जी। आप यहाँ पे जॉब करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। हाँ जी। मतलब आप एक सपना लेके आए हैं दिल्ली में। हाँ, तो आप मतलब आगे क्या मतलब रोजगार यहीं पे पाओगे? हाँ, मैं रोजगार यहीं देखूंगा, क्योंकि जिस स्टेट से हम आते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो। इसलिए वहाँ के स्टूडेंट को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्टडी करने के लिए आना पड़ता, ताकि उनको रोजगार यहीं पे मिले। भैया आप क्या कहना चाहोगे? आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। हम तीनों मध्य प्रदेश से। अच्छा, स्टूडेंट हो सारे? Yes. जी। तो यहाँ पे रोजगार के आपको लग रहा है कि हम आपको यहाँ पे रोजगार मिलेगा? रोजगार तो हर किसी को मिल जाता है, बट जो रोजगार सब चाहते हैं वो किसी को नहीं मिलता है। आप क्या चाहते हैं? मैं एक अच्छा रोजगार चाहता हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ चाहता हूँ, वहाँ पे एक ऐसा पेइंग सैलरी चाहता हूँ और ग्रोथ चाहता हूँ, बट वो रोजगार इतनी आसानी से किसी को नहीं मिल पाता है। और अगर उस रोजगार को हम चाहना चाहें तो जिस जगह से हम आ रहे हैं उस जगह पे हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें इतने बड़े शहरों में आना क्योंकि विपक्ष मानता है कि दिल्ली में रोजगार है ही नहीं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार तो है, विपक्ष गलत है इस बात पे। आज हमने चांदनी चौक की जनता से जाना है कि यहाँ दिल्ली कितनी बदली है कितनी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से दिल्ली की जनता नाखुश नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। धन्यवाद। मैं संजना गोस्वामी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ।